बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ईद की आमद है और इसलिए मैं आपके लिए सवैयों की बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है खोया सवैयाँ। बहुत ही जल्दी और झटपट रेडी हो जाती है। मैंने सवैयों का एक पैकेट लिया। कोशिश करके बड़ी सवैयाँ लें। सवैयों को हमने अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और आधे घंटे में बन के रेडी हो जाती है। आप इसको चाहे तो ठंडा भी खा सकते हैं या फिर गर्म भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरह से ही आपको मज़ा आएगा। जब सवैयों को हम अच्छे तरीके से क्रश कर लें तो फिर एक फ्राई पैन लेंगे, उसको चूल्हे पर रखेंगे। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। आप जैसे घी या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्रश की ही सवैयों को इसमें डालेंगे, भूनना शुरू करेंगे। लेकिन फ्लेम हमने बहुत आहिस्ता यानी कि लो रखनी है। और सवैयों को हमने 5 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है, रोस्ट करना है। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। जब सवैयाँ थोड़ी सी रेड रोस्ट हो जाएं तो इसमें 1 कप दूध का शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर के लिए इन सवैयों को दम पे लगा देंगे ताकि हमारी सवैयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। ये रेसिपी जब एक मतलब बनाएंगे तो यकीन करें आपके ईद की दावत को 4 चांद लग जाएंगे और हर कोई आपकी तारीफ़ों के अंबार लगा देगा इंशाल्लाह। जब सवैयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं तो एक बाउल लें, उसमें सवैयों को डालें और चम्मच की मदद से प्रेस करें। सेम इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। हमने चम्मच की मदद से सवैयों को अच्छे तरीके से प्रेस करना है और बैलेंस करना है। अब इन सवैयों को साइड पे रख देंगे। अगेन एक फ्राई पैन लेंगे, चूल्हे पर रखेंगे। एक पैकेट सवैयों के लिए 1 पाव बर्फ़ी बेहतरीन रहेगी, इसलिए मैंने 1 पाव बर्फ़ी ली, फ्राई पैन में डाली और साथ ही मैंने इसमें 1 कप दूध का शामिल कर दिया। 1/4 कप मैंने इसमें चीनी का शामिल किया और 1 टीस्पून इसमें मैंने इलायची का पाउडर शामिल किया। फ्लेम हमने 1.5 से 2 इंच की रखनी है ताकि आहिस्ता सा दूध गर्म हो और बर्फ़ी मेल्ट होना शुरू हो जाए। फिर मैंने 1 टीस्पून क्योड़ा लिया और इसमें शामिल कर दिया। क्योड़े को डालने से बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर खुशबू आती है हमारी स्वीट डिश में। आप जब भी कोई स्वीट डिश बनाएं यानी कि सवैयाँ, खीर या फिरनी वगैरह, तो क्योड़े का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे बहुत ही शानदार फ्लेवर और टेस्ट आता है। 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होकर भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसको चूल्हे पे से उतारेंगे। वो सवैयाँ जो कि हमने डिश में सेट की थी, चम्मच की मदद से बर्फ़ी के मिक्सचर को इसके ऊपर डालना शुरू करेंगे और बोल को फुल कवर कर देंगे। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। है ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और आसान रेसिपी। ठंडा होने के बाद जिस तरह चाहें आप इसको गार्निश करें। मैंने बादाम काट के गार्निश किए थे, आप पिस्ते और चांदी के कवर भी लगा सकते हैं। आप इसकी ज़रा लुक चेक करें माशाल्लाह से। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी से यकीन करें मिनटों में ही चट हो गई थी। हमने इस रेसिपी के लिए डीप डिश या बोल का इस्तेमाल करना है। देखिए नीचे सवैयाँ और ऊपर से खोया या बर्फ़ी की लेयर। बहुत ही कमाल रेसिपी है। खोए वाली सवैयाँ या फिर मलाई सवैयाँ फ्रिज में रखने से ये बहुत ज़्यादा सेट हो गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसको डिश आउट करेंगे। इतना शानदार मिक्सचर ये खोए का रेडी हुआ था कि सवैयों में मिक्स नहीं हुआ। आप चांद रात को ये बनाएं और इसको फ्रिज में रख दें। सुबह मेहमानों को सर्व करें, ख़ुद भी खाएं, इंजॉय करें। हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। बनाएं, इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।